श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। थोड़ा सा शहद और ये गंगा जल का जो उपाय है ना, मात्र 3 बूंदे छिटक देना अपनी मनोकामना कह करके। जब जीवन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, सब कुछ आपके चारों तरफ गलत ही गलत हो रहा हो, तो एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। आप जिस कामना से करेंगे आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। और आज मैं इस वीडियो के मैं बताऊंगा कि इस वाले वीडियो को पूरा आप सभी लोगों को देखना है। बहुत ही अद्भुत है। जो लोग चूकेंगे वो सच में बहुत ज्यादा पछताएंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान रखना, ये जो पहला वाला उपाय बता रहा हूं ना, आपको इसे लिख करके रख लेना है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, जब जीवन में आपको समझ में ना आए। कोई दिन नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी दुकान पर बैठे हुए हो, ठीक है ना, और आपकी जो दुकान है ना उस पर कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं। आप काफी ज्यादा परेशान हो कि मेरी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं। ग्राहक नहीं आएंगे तो आमदनी कैसे होगी, आमदनी नहीं होगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। बहुत ज्यादा परेशान काफी बार आप हो जाते हो। ग्राहक नहीं आते हैं, आसपास की सारी दुकानों पर आपके ग्राहक आते हैं लेकिन आपकी दुकान पर नहीं आ रहे हैं, माल नहीं बिक रहा है, समस्या बड़ी विकट है। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक काम करना है। आपको एक लोटा अपने साथ में हमेशा रखना है, तांबे का छोटा सा ही कलश आप ले लीजिए बेशक। इस कलश के अंदर थोड़ा सा आपको जल लेना है और इसी जल को आपको अपनी हथेली में ले लेना है। इस तरीके से आपको अपनी हथेली में लेना, ठीक है। अपनी हथेली, केवल एक हाथ की, दाहिने हाथ की हथेली पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, या तो 7 बार या 11 बार या 21 बार या 51 बार आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आप जिस कामना से कर रहे हो कि मेरे घर पे, मेरी दुकान पर ग्राहक आए, है ना, मेरी आमदनी बढ़े, जिसकी कामना कर रहे हो उसकी कामना करना और इस जल को अपनी दुकान के बाहर छींट देना। मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि शिव तत्व क्या है। आपकी दुकान पर आमदनी होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। साथ ही साथ ये तक भी कहा कि जो भी विशेष तिथि पड़े, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, घर की कोई समस्या है जो खत्म नहीं हो रही है, क्लेश आपके घर में बहुत ज्यादा हो रखे हैं ना, तो जो भी विशेष तिथि पड़े, चाहे सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, एकादशी, आपको बस छोटा सा काम करना है। परिवार की स्त्री अगर इस उपाय को करती है तो बहुत अच्छी बात है। अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल लेना है। जल लेकर के 51 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके उस जल को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको छींट देना है। आप देखिएगा आपके घर में धन की आवक भी होना स्टार्ट होगी। साथ ही साथ घर की जितनी भी समस्याएं हैं, क्लेश हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई छोटा सा बच्चा है ना, वो कहता है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत ज्यादा उद्यमी है, शैतानी बहुत ज्यादा करता है, किसी की बात नहीं मानता है ना, या फिर वो डरता है, बुरे सपने आते हैं, बच्चों को लेकर के किसी भी तरीके की अगर समस्या बच्चों के साथ चल रही है ना, तो आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है। अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो विशेष दिन आ जाए, है ना, जो विशेष दिन आ जाए उस विशेष दिन आपको दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल पहले तांबे के कलश में लेना और उससे जल अपने हथेली पर लेना 101 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, और इस जल को अपने बच्चे के मस्तक पर छींट देना। जो जो विशेष दिन पड़े अपनी कामना कह करके, जिस कामना के लिए आप कर रहे हो, बच्चे के मस्तक पर छींटना। वही बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पढ़ाई पे बैठने लगेगा, आपकी सारी बात भी मानेगा, आपकी सारी कामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। ये हो गया पहला उपाय
जिसके लिए आपको ना तो कोई दिन देखना है ना ही कोई समय देखना है, जिस समय आप करना चाहो कर सकते हो। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में धन संपदा वैभव नहीं बढ़ रही है, धन नहीं है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, या फिर आपको स्थायी संपत्ति चाहिए। स्थायी संपत्ति का मतलब क्या है कि आपके घर में पैसा टिक ही नहीं रहा है, जितना पैसा आ रहा है उतना ही खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, अनावश्यक खर्चा हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। माता लक्ष्मी जी ऐसा लगता है आपसे रूठी हुई हैं। एक छोटा सा काम आपको सोमवार के दिन करना है, जो जितने सोमवार कर सको उतने सोमवार करना। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल, सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। और जो भी आपने लोटा लिया है ना, उस लोटे को अपने दोनों हाथों में इस तरीके से पकड़ना, दोनों हाथों में अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके आपके घर की जो भी धन संपदा वैभव की जो भी कामना है ना, उसकी कामना आप करना। और इस पूरे के पूरे जल को कामना बोलकर इस पूरे के पूरे जल को आपको ठीक शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, इसी जल को जो भी जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, इस जल को आपको रोकना है ना। और इसे रोक करके बाबा से विनती कामना करके इस जल को घर पे लेकर के आना है। और घर पे लाने के पश्चात अगर आपके घर में इस तरीके से कुशा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुशा नहीं है तो आपको 7 दुर्वा लेनी है, उन 7 दुर्वा का एक गट्ठर बनाना और उस दुर्वा को इसी वाले जल के अंदर डाल करके, जो आप वहां से लेकर के आए हो जलाधारी का जल, उसे आपको अपने घर के कोने कोने में, अपने दुकान में, व्यवसाय में, हर जगह पर आपको छींट देना है। उसी दिन से आपके घर में धन संपदा वैभव की बढ़ोतरी होने लगेगी, स्थायी संपत्ति भी आएगी, अनावश्यक खर्चा भी आपका रुक जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब जो तीसरा वाला उपाय है, शहद और गंगा जल वाला उपाय, इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किस लिए है ये कि अगर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, कार्य सिद्ध हो ही नहीं रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, नौकरी का कार्य हो, घर का कोई काम अटक रहा है, किसी भी तरीके का आपके कार्यों में बाधा आ रही है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है आपके घर में ना, तो आपके सारे कार्यों को सिर्फ ये एक उपाय आपका बना देगा, जो आपको सोमवार के दिन करना है। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से करना है। एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है, एकदम ताजा जल, तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के अंदर आपको डालनी होगी 2 से 4 बूंदे किसकी, गंगा जल की। 2 से 4 बूंदे गंगा जल की आपको इसी के अंदर डाल देनी है ना। और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। कितना, थोड़ा सा आपको लेना होगा शहद। इस शहद को लेना और इस शहद को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना और इसे घोल देना। ऐसा नहीं आप घोलोगे नहीं, इसे अच्छे से घोल देना ताकि ये मीठा जल बन जाए, गंगा जल, ठीक है। और इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर जल चढ़ाने का क्रम बिल्कुल बदल जाता है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। अब उस लोटे को आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उस कार्य सिद्धि की कामना कह करके इस पूरे के पूरे जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप शिवलिंग पर एक धारी से जल समर्पित करेंगे ना, उसी धार को आपको आगे तक बढ़ाते हुए लेकर के आना है। आगे तक, कौन से स्थान तक लेकर के आना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान तक। यहां से जल को ऐसे करके प्रवाहित करते हुए, चढ़ाते हुए, समर्पित करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान तक लेकर के आना है। यहां ला करके आपका पूरा का पूरा जल समर्पित हो जाए। समर्पित हो जाने के पश्चात अपने दोनों हाथों को फैला करके अपनी कामना बाबा से विनती करके, कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। थोड़ा सा जल हो सके तो उसे जल को लेकर के जल का आचमन करना, मस्तक पर छींट लेना, अपने शरीर पर छींट लेना। जिस कार्य के लिए जाओगे सफल होगा, आपका वो कार्य भी सफल होगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।